पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाख बारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज के वचनों पर हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु ईश्वर है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें भी आज ऐसा ही प्रेम रखना है हमारे प्रभु ईश्वर से। सिर्फ अपने आप को क्रिश्चियन मानने से या हमारा सिर्फ क्रिश्चियन होना या हर एक संडे चर्च जाना या पर्व त्योहार मनाना ही काफ़ी नहीं है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे प्रभु ईश्वर से एक अटूट रिश्ता बनाए रखें, सच्चा प्रेम करें और दिन रात उसका मनन करें। जहाँ भी जाएं, जागते उठते सोते बैठते सब समय हमें प्रभु को अपने मन दिल में रखना है, तभी हम एक सच्चे प्रेमी बन सकते हैं। ऐसा प्रेम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। डेली बाइबल वचन लीजिए, पढ़ें,
और उन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर अपने वचन द्वारा हमसे बातें करते हैं और ऐसा करने से उनका वचन आपके मन दिल पर उतर जाएगा और आप अपने आप प्रभु से गहरा प्रेम करने लग जाएंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि एक मनुष्य अपने अवधूतग्रस्त बेटे को प्रभु के पास लाते हैं। इससे पहले शायद वह उसे यीशु के शिष्यों के पास लाया हो, लेकिन वे उसे चंगा नहीं कर सके। जब मनुष्य उस अवधूतग्रस्त बेटे को प्रभु यीशु के पास लाया तो प्रभु यीशु ने उसे यूं ही बड़ी आसानी से चंगा कर दिया, लेकिन शिष्य उसे चंगा नहीं कर सके। पूछने पर प्रभु यीशु इसका कारण उनमें विश्वास की कमी को बताते हैं। शायद उस बेटे के पिता में भी विश्वास की कमी थी या फिर शिष्यों में विश्वास की कमी थी। विश्वास का विपरीत होता है अविश्वास या संदेह। विश्वास के कमजोर होने पर संदेह का जन्म होता है या संदेह होने पर विश्वास कमजोर पड़ जाता है। पेतरुस विश्वास के साथ पानी पर चलने लगा, लेकिन संदेह होने पर डूबने लगा। उस बेटे के पिता ने उस अवधूत की ताकत और डरावनी विशेषता बताई कि वह उसे पानी में डुबो देता है या आग में जलाने की कोशिश करता है। हो सकता है इसी कठिनता ने शिष्यों के मन में संदेह को जन्म दिया। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ अपना भयानक रूप लेकर आती हैं, तो ईश्वर में हमारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है। प्रभु यीशु हमें हमारे विश्वास में सदा मजबूत बने रहने का आह्वान करते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख दर्द, बीमारी, अकेलापन, लाचारी, ये सभी एक तरह के पहाड़ हैं जिन्हें हम अपने दृढ़ विश्वास द्वारा हटा सकते हैं। हम अपने जीवन में प्रभु पर अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते रहें। आमीन।